सो गुड मॉर्निंग गाइस बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर पढ़ा हमने। आज हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझते हैं क्या होता है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या होता है इसको अब हम अपन आज समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि यदि कोई आइटम है या कोई भी चीज है, यदि आप उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट यानी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज कर देता है। और जैसे ही वो आप एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल आप हटा लेंगे, रिमूव कर देंगे, वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। जैसे वो इलास्टिक होता है, नाड़ा जो आप यूज करते हैं इलास्टिक नॉर्मल, तो उस इलास्टिक को जब आप खींचते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है, उसको चेंज कर देता है। वो बड़ा हो जाता, फैल जाता है। फिर जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। ये है इलास्टिसिटी। और सेम कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि जैसे आपने फैक्टर्स ऑफ डिमांड पढ़ा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड पढ़ा, इसमें क्या पढ़े आपने? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में आपने दो चीजें पढ़ी। एक तो क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो चीजें कौन सी पढ़ी हैं आपने? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस। फिर इनकम इफेक्ट पढ़ा, पॉपुलेशन साइज पढ़ा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पढ़ा, सीजन एंड वेदर पढ़ा, है ना। ये सारी जो चीजें आपने रीड की, ये क्या था? ये एक्सटर्नल फोर्स है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड है, वो आपने मूवमेंट और शिफ्ट, दो चीजें आखिरी आखिरी में पढ़ी थी हमने। तो वो चीज जो है वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब यहां पर हम देखते हैं, बट इट डज नॉट स्पेसिफिक। देखो, द लॉ ऑफ डिमांड गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। डायरेक्शन तो बता देता है, इंक्रीज डिक्रीज, आगे जाएगा पीछे जाएगा, लेकिन वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता, मेजरमेंट वैल्यू नहीं बताता कि कितना चेंज होगा, कितने परसेंट से चेंज होगा, कितनी क्वांटिटी में चेंज होगा, ये वो नहीं बताता, मेजरमेंट नहीं बताता। पर आपको यदि एक्सटेंट, किस एक्सटेंट अमाउंट तक आपका चेंज होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो it does not indicate how much change in the quantity demanded due to change in price. लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है कि आप जब प्राइस चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क पड़ेगा। ये जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मिलते हैं हम अपने इस एपिसोड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ। देखिए, let us discuss the concept of elasticity of demand in detail. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अब ये समझो। तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने डिमांड चैप्टर में पढ़े, वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी डिमांड फॉर ए कमोडिटी को। जैसे चेंज इन ओन प्राइस, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक्सेट्रा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू दैट परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। किसी भी फैक्टर में जो परसेंटेज चेंज हुआ है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में किस किस परसेंट से चेंज आएगा, ये क्या है? ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या बनता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी
percentage change in factor affecting the demand for X commodity. Out of various determinants of demand, there are 3 quantifiable determinants of demand. 3 मेन है, और वो 3 मेन क्या है? कंज्यूमर. सो वी हैव 3 डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमें 3 चीजों पर ध्यान देना है. पहली चीज क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज है, हम ये देखते हैं. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. यदि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन कमोडिटी का इवैल्यूएशन चल रहा है, इसकी स्टडी हो रही है, तो ये कहलाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस डिमांड, क्रॉस क्वांटिटी डिमांड भी हमने पढ़ा था डिमांड चैप्टर में. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीट. देखो, खुद की प्राइस की वजह से, खुद के प्राइस के परसेंटेज चेंज से जब क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी कहलाता है. लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है कि 2 फैक्टर आपस में टकरा रहे हैं. यानी यदि आप रिलेटेड गुड्स का प्राइस, मतलब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनके प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है वो कहलाता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड. उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सीधा सा मतलब है, जब प्राइस में प्राइस चेंज था तो इनकम में इनकम चेंज होगा. इनकम और क्रॉस का मतलब है दो फैक्टर हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. तो इनकम इलास्टिसिटी क्या कहता है कि यदि आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देखना है, परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर इनकम के बेसिस में. क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर बाउंड द स्कोप ऑफ सिलेबस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस. और प्रेजेंट चैप्टर डील्स विथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आपको और हमको इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है. ये दोनों चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है गाइस, बराबर है क्या बच्चों? चलिए अब हम आगे देखते हैं. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द डिग्री ऑफ responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity. मतलब क्या है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया है विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. जैसे ये पेन है, इस पेन के प्राइस को आपने चेंज कर दिया. मान लो इसका पेन का प्राइस था पहले 10 रुपए, अब आपने इसको बदल करके 12 रुपए कर दिया. यानी 10 + 2 रुपए का चेंज किया. तो ये कितना चेंज हो गया? 20%. अब इसको 20% यानी इस कमोडिटी का प्राइस यदि आपने 20% चेंज कर दिया तो इस पेन की डिमांड मार्केट में किस परसेंटेज से चेंज होगी, ये कौन बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस आप जिस परसेंट से चेंज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में उसकी क्वांटिटी डिमांड के परसेंटेज में क्या चेंज आ रहा है. फॉर एग्जांपल, यदि इसका प्राइस हम बदल करके 10 से 12 कर देते हैं तो पहले ये 10 रुपए में 20 क्वांटिटी बिकती थी, अब 10 रुपए में 15 ही क्वांटिटी बिकेगा. यानी कितने का फर्क आ गया? 25% का, 25% का इसमें फर्क आ गया. किससे? 2% चेंज करने से, 20% चेंज करने से प्राइस में 25% चेंज किस पर आ गया है? पेन की क्वांटिटी डिमांड पर. some networthy point about price elasticity of demand. price elasticity of demand के लिए कुछ बातें ये कहना चाहते हैं, हम देख लेते हैं. it establishes a quantitative relationship between quantity demanded for a commodity and its price while other factors remain constant.
अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखो। अब ये क्वांटिटेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड और उसका अदर फैक्टर्स के बीच में। हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यह है कि यदि इलास्टिसिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि उस कमोडिटी के प्राइस को चेंज करने से बहुत ज्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांड में आता है। फॉर सर्टेन गुड्स अ चेंज इन प्राइस लेवल लीड्स टू अ ग्रेटर चेंज इन डिमांड, वेयर एज इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप थोड़ा भी प्राइस चेंज कर दो तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है या बहुत कम चेंज होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि आप प्राइस को बहुत ज्यादा चेंज कर देते हो तो भी डिमांड में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। अलग अलग सिनेरियोस होते हैं। इफ प्राइस ऑफ टू कमोडिटी X and Y rises by 10% and their demands fall by 20% then 5% respectively, then commodity X is said to be more elastic as compared to commodity Y। इनका कहना है कि X और Y दो क्वांटिटी हैं, यदि प्राइस 10% से बढ़ा दिया जाए तो दोनों की क्वांटिटी डिमांड में 20 और 5% का चेंज आता है। इसका मतलब क्या है कि Y में 20% का चेंज हुआ और X में कितना चेंज हुआ, 5%। इसका मतलब क्या है कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, X ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि 10% से प्राइस हम दोनों का चेंज कर रहे हैं, लेकिन Y सिर्फ 5% चेंज हो रहा है, पर X 20% से चेंज आ रहा है, यानी X ज्यादा इलास्टिक है। Price is the most important determinants of demand, so price elasticity of demand is sometimes shortened as elasticity of demand or demand elasticity or simply elasticity। मतलब इसके अलग अलग नाम है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी, सिंपली इलास्टिसिटी, ये सब इसके दूसरे नाम है बस, और कुछ भी नहीं है। तो परसेंटेज चेंज परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी अब बात हो रही है मेथड ऑफ चेंज, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है। तो कौन सी मेथड की बात कर रहे हैं हम, परसेंटेज मेथड की। परसेंटेज मेथड में क्या है, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट किया जाता है ईडी से, E for elasticity और D for demand। This method was introduced by Professor Marshall। याद रखना, प्राइस परसेंटेज मेथड कौन सा साइंटिस्ट लेके आया था, तो परसेंटेज मेथड किसने दी थी, तो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। हो सकता है आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए। अच्छा, इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप ये याद रखना कि परसेंटेज मेथड को किसने दिया प्राइस इलास्टिसिटी का, प्रोफेसर मार्शल ने दिया। और इस मेथड के दूसरे नाम है फ्लक्स मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड भी इनको क्या कहा जाता है, या फिर मैथमेटिकल मेथड भी कहा जाता है। तीनों में से आप इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं। वही मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे हरे, ऐसे करके अपन बात करते हैं। जानू, सोना, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, ऐसे करते हो ना फोन पे बात करते टाइम, अलग अलग नाम से एक ही व्यक्ति को बुलाते हो, ऐसे ही है बेटा यहाँ पर भी इस मेथड के अलग अलग नाम हैं, फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, मैथमेटिकल मेथड। और इसका साइंटिस्ट कौन है जिसने ये मेथड दी है, प्रोफेसर मार्शल हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फार्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल से ये फार्मूला है। इसको यदि आप डेरिवेटिव करना चाहो तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। अब चेंज इन क्वांटिटी यानी डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे आप, तो Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 का क्या मतलब है, Q1 माइनस Q2 का मतलब ये मेरे बच्चों कि Q1 मतलब चेंज होने के बाद की क्वांटिटी और Q का मतलब है ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज का मतलब क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी, और
ये देखो, Q का मतलब है ओरिजिनल क्वांटिटी से, ओरिजिनल क्वांटिटी, और Q1 का मतलब चेंज होने के बाद। जैसे मान लीजिए यदि प्राइस है किसी कमोडिटी का 10 रुपया, 10 रुपया प्राइस है, इसको आपने बदल करके ये है P और ये कहलाएगा P1, बदल के आपने कितना कर दिया, 12 रुपए कर दिया। अब ये 2 रुपए से आपने चेंज कर दिया, यानी आपका चेंज कितना है, 20% का। तो ये 20% आपने चेंज कर दिया। अब क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, यानी चेंज इन क्यू कैसे निकालोगे आप। मान लीजिए कि आपका ओरिजिनल क्वांटिटी जो था वो था 10 रुपए में, जब बिकता था तो आप खरीदते थे 20, और चेंज जब प्राइस हुआ तो उसकी डिमांड जो हो गई वो हो गई 18, यानी यहाँ पर जो चेंज आया है ये 2 रुपए का, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 2। लेकिन परसेंटेज में बात करोगे तो कितना होगा, 10%। परसेंटेज में बात करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10%। ठीक है, इस तरीके से Q1 और Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, Q1 मतलब प्राइस चेंज होने के बाद जो क्वांटिटी हो गई वो। ऐसे ही P का मतलब क्या है कि ओरिजिनल प्राइस, इनिशियल प्राइस, और P1 का मतलब है कि प्राइस चेंज होने के बाद जो प्राइस में चेंज आया है, नया जो प्राइस आया वो। ठीक है, डेल्टा P मतलब P1 माइनस P। बस आप ये ध्यान रखना, करंट प्राइस में से ओरिजिनल प्राइस माइनस करोगे और करंट क्वांटिटी में से करंट इनिशियल क्वांटिटी माइनस करोगे। अब आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्यों कंफ्यूजन नहीं होना। पहले P1 आएगा, बाद में P आएगा, पहले Q आएगा, बाद में Q1 आएगा। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इनमें रिवर्स इफेक्ट होता है। यानी इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि चूंकि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड कम होता है और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होता है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इनके फिगर हो सकता है माइनस में ही आए, और माइनस में आने का कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती। प्रोपोर्शनेट मेथड में तुम ये वाला फार्मूला, अब तुम्हें कौन सा फार्मूला नोट करना है, तो ये वाला फार्मूला नोट करना है। दिस इज द फार्मूला फॉर ईडी, ये आप नोट कर लें। और यहाँ पर आपका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि Q क्या है, Q1 क्या है, डेल्टा Q क्या है, P क्या है, P1 क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ लेट्स मूव। तो अब आप एक एग्जांपल समझो, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ क्वांटिटी, इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट। ओरिजिनल कितना है, यानी यदि इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 4 क्या है, 4 है Q, और 5 क्या है, Q1। ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम 10 to 8, यानी ये क्या है, P है, और ये क्या है, P1 है। अब आप इसको इस फार्मूले में रख लो, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 1। यानी इस फार्मूले की यदि मैं बात करूं तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है, 1 इनटू प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस P कितना है, 10। ओरिजिनल प्राइस कितना है बच्चों, 10, डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे, चेंज इन P। चेंज इन P कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 इनटू क्या लेना है, Q। Q कितना है, 4। अब आप इसको सॉल्व कर दो, क्या आंसर आता है, 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, और 5 से इसको काटोगे तो 1 दशमलव कितना होगा, 4।
यानी ये आंसर क्या आ गया आपका 1.4। ठीक है, लेकिन ये किस में आया है, माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि 10, क्योंकि ये क्या हो गया 5, ये यहाँ तो क्या हुआ, ये 1 कैसे लाए आप, 5 माइनस 4 किया तो 1 आ गया। लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, P1 कितना है 8 माइनस 10, तो ये कितना आएगा माइनस का 2, यानी ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, माइनस में आएगी। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन दोनों, यानी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है और क्वांटिटी डिमांड प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही है, और क्वांटिटी प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी कम हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होती। क्लियर है ये एग्जांपल। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा ही है, कुछ हमें डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी देखना है। आई थिंक सो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल मुझे फोन मैसेज या मेरी मोबाइल ऐप से चैट या फिर व्हाट्सएप पे चैट या टेलीग्राम पे चैट, जैसे भी चाहें आप मुझसे डाउट अपना सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे बच्चों। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू फॉर यू। सो लेट्स मूव। अब हम आगे समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का जैसा सॉल्यूशन हमने किया था, तो ये देखो वैसा का वैसा ही सॉल्यूशन आ गया। चेंज इन यहाँ 25%, यहाँ पे 20%, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके ये अपना आंसर ला दिया इन्होंने। अब द दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ भी व्हेन प्राइस राइजेस, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ 8 से 10 और क्वांटिटी रिवर्स कर दिया, तो कहानी भी रिवर्स हो जाएगी। देखो वहां भी माइनस में था, यहाँ पर भी माइनस में आंसर आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट इलस्ट्रेशन, ऑलवेज कंसीडर एब्सोल्यूट वैल्यू, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, यानी कि निगेटिव वैल्यू, elasticity should always be measured and compared in absolute term, ignoring the negative sign, not in algebraic terms. So elasticity of minus 1.25 in the first illustration is taken to be higher than 0.8 in the second. मतलब ये बड़ा ना ये माइनस वैल्यू हमें हटा के बात करना है, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। इनका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा इलास्टिक है, 1.25 ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू दिस वन। अब हम आगे देखते हैं, इलास्टिसिटी इज इफेक्टेड बाय परसेंटेज मेथड। तो इलास्टिसिटी बिल्कुल चेंज आता है इसमें। क्या चेंज आता है ये हमको समझ में आ गया कि जैसे ही हम प्राइस बढ़ाते घटाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांड में आता ही है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, इस चैप्टर को फिनिशिंग टच की ओर ले चलते हैं। तो बात करते हैं हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी की। तो व्हेन प्राइस ऑफ ए डिफरेंट कमोडिटी चेंज, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ईच कमोडिटी रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट मैनर। फॉर एग्जांपल, डिमांड ऑफ मेडिसिन और नीडल्स responds very less to a change in price as compared to AC or DVD players। मतलब मेडिकल जो चीज है उसकी प्राइस, मेडिसिन से रिलेटेड जो भी प्राइसेस चेंज करते हैं तो उससे क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना, हमने डिमांड में एक्सेप्शंस पढ़े हैं लॉ ऑफ डिमांड के, उसमें लाइफ नेसेसिटी गुड्स पढ़ा है हमने, या फिर रेगुलर यूज की चीजें देखी है हमने। तो उससे क्या होता है,
कि कुछ चीजों पर लॉ ऑफ डिमांड का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम डिग्रीज की यदि बात करें तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? वेरियस काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो है पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड। क्या बोल रहा है वो? इनफाइनाइट डिमांड एट ए पर्टिकुलर प्राइस, मतलब प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बिकम्स जीरो विथ अ स्लाइट राइज इन द प्राइस। आप थोड़ा बहुत भी प्राइस में चेंज करते हो, एकदम माइनर सा चेंज करते हो, पैसे में चेंज करते हो प्राइस, तो भी उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है, जिसका आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। या फिर प्राइस चेंज ही मत करो, प्राइस कांस्टेंट रखो, फिर भी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस आप नहीं चेंज कर रहे हो, फिर भी या तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फिर सीजन एंड वेदर एटसेट्रा, जो भी फैक्टर हो उसकी वजह से आपका ड्रास्टिक चेंज है, इतना ज्यादा क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गया कि आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कोई पूछे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, तो बताना ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि आप प्राइस भले कांस्टेंट रखो पर क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, लेकिन वो भी कैसा चेंज आएगा? इंक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड, इनफाइनाइट चेंज होगा। एग्जांपल देखो बेटा, 30-30-30 प्राइस सेम है पर क्वांटिटी डिमांडेड लगातार आपकी बढ़ रही है। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? परफेक्टली इलास्टिक का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, प्राइस आप कांस्टेंट रखेंगे और क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ता घटता जाएगा, यानी ये अब फॉरवर्ड चेंज होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। इसको क्या बोला गया है? राइट वर्ड शिफ्ट, मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हाथ हैंड की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्लियर है आपको, मैं ऐसा मानता हूं, और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, देखो इलास्टिक का मतलब ये कि प्राइस आप कांस्टेंट रखो, क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। वहां पर ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट था, यहां पर ईडी इज इक्वल टू क्या है? जीरो, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आप प्राइस बढ़ा रहे हो फिर भी क्वांटिटी डिमांड वैसी की वैसी ही है, यानी क्वांटिटी डिमांड इस बार कांस्टेंट है और प्राइस आपका बढ़ घट रहा है। इसको आप क्या कहोगे? अपवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट कहेंगे इसको। क्लियर है? इस देखिए, इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस स्लाइट चेंज है या प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी इनफाइनाइट चेंज आया क्वांटिटी डिमांड में। और इन इलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस कितना भी आप बढ़ा दो पर क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूं। नमक, सॉल्ट, सॉल्ट का प्राइस मान लीजिए 10 रुपए से बढ़ा के 25 कर दिया जाए, तो आप क्या उसका कंजम्पशन बंद कर देंगे? नहीं, जितना नमक खाते थे उतना खाओगे भाई। और ऐसा भी नहीं है कि प्राइस 25 रुपए सॉल्ट का और यदि 10 रुपए कर दिया तो शरबत पीना शुरू कर दोगे नमक का? नमक का शरबत तो नहीं पियोगे ना। यानी कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनका आप प्राइस भले कम ज्यादा करो, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पैराग्राफ ये वाला याद रखना, और इसका ये याद रखना वैल्यू, और इसका ठीक है। हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक का मतलब है कि ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी जो चेंज होगा
ये एक से ज्यादा का होगा। When percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price, then demand for such commodity is said to be highly elastic. इसका मतलब ये कि जितना परसेंटेज चेंज आपने प्राइस में किया, कम किया जितना प्राइस, उससे कहीं ज्यादा चेंज किस में आया है, क्वांटिटी डिमांड में। यानी आप P से P1 पे आए तो Q से Q1 पे आपने प्राइस को कम किया तो आपका ग्राफ आगे की तरफ बढ़ गया। प्राइस 20 था तो 100, और जैसे ही 10 किया वैसे ही 200 हो गया। मोर देन वन है। यानी यदि आप इसको वीडी का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना, 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना, 20 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे क्या करेंगे आप, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना, 10, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी, ओरिजिनल क्वांटिटी 100, तो ये 100 से ये 100 आपका कैंसल हो गया, ये इससे ये कैंसल हो गया, यानी आपका आंसर क्या बचता है, 2, ये माइनस का, माइनस। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, गाइस मित्रों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा वैल्यू आई है, ईडी इज इक्वल टू मोर देन 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, हाईली इलास्टिक। ये क्या कहलाएगा, हाईली इलास्टिक। ठीक है क्या? एनी टाइप ऑफ डाउट? नो। सो लेट्स मूव। आगे बढ़े। चल देखो, तो हमने पहला पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा पढ़ा हमने हाईली इलास्टिक, और चौथा हम पढ़ रहे हैं लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का क्या मतलब है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों? तो देखो, लेस इलास्टिक का मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांड इज लेस, यानी ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1। ये देखो सेम एग्जांपल। अब यहां पर कैसे आएगा, चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 20 इंटू ओरिजिनल प्राइस आपका कितना है, 20 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी कितना, चेंज इन क्वांटिटी आता है ऊपर, नीचे चेंज इन प्राइस कितना, 10 इंटू ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपने कट कर दिए, ये कितना हुआ, 2 इंटू 2, यानी अब क्या आया, 4/10। ये क्या हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का कितना है, 0.4। ठीक, तो ये क्या है, लेस इलास्टिक। यानी यदि एक से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो हाईली इलास्टिक, एक से कम वैल्यू आए तो लेस इलास्टिक, 0 आ जाए तो इन इलास्टिक, और बहुत ज्यादा चेंज हो, आप मेजर ही नहीं कर सकते जिसको, तो वो परफेक्टली क्या कहलाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है बराबर मेरे बच्चों। तो इसका भी ग्राफ देख लो भाई लोग, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, प्राइस आप कम करेंगे, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, पर जो इंक्रीज है वो कम होगा। फिर यूनिटरी इलास्टिक, यानी एग्जैक्ट वन, सेम चेंज, एग्जैक्ट वन यानी कि सेम चेंज होगा। सेम चेंज से क्या मतलब है कि जितना चेंज आप प्राइस के परसेंटेज में करेंगे उतना ही चेंज आपका किस में आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में। जैसे प्राइस आपने बढ़ाया उतना ही चेंज, फिफ्टी परसेंट से आपने प्राइस बढ़ाया, कम किया, और 50% से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गया।
ठीक है, तो ये टेबल आप याद रख लो, ये वाली टेबल। इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस, सेम डिमांड एट ऑल प्राइस, परसेंटेज चेंज इन ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दोनों इक्वल हैं। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट टू बी नोट डाउन, ये आप नोट कर लीजिए। बाकी वीडियोस पॉज कर करके आप पूरा स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन लिंक पे में भी हो सकता है मिल जाए, पर नहीं मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप उतना ही पढ़ें जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इतना ही काम का है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की जरूरत है। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है गाइस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीजें हो जाएंगी जो हमने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड हमने पढ़े थे वो। तो पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर। कमोडिटी ऑफ ए पर्सन मे बी अ नेसेसिटी आर कंफर्ट आर लग्जरी। यानी जो कमोडिटी है वो तीन तरीके से कैटेगराइज होती है, एक होता है लग्जरी, एक होता है कंफर्ट और एक होता है नेसेसिटी। तो व्हेन कमोडिटीज नेसेसिटी, अनाज, मेडिसिन, फूड ग्रेन्स, ये है, तो यहां पर आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी वो कैसा होगा, यूनिटरी इन इलास्टिक होगा, या परफेक्टली इन इलास्टिक होगा या फिर लेस इलास्टिक होगा। पर यदि आपकी कमोडिटी कंफर्ट हुई, यदि आपकी कमोडिटी कैसी हुई, कंफर्ट हुई, तो फिर क्या होगा, आप कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देंगे, तो फिर ये इलास्टिक होगा। लग्जरी है तो और भी बहुत ज्यादा इलास्टिक होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यदि किसी कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसमें बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाईली इलास्टिक के साथ में वो इनफाइनाइट यानी परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है। लेवल ऑफ इनकम, यदि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो भी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा। फॉर लोअर इनकम ग्रुप हाईली इलास्टिक और फॉर हायर इनकम ग्रुप लेस इलास्टिक। लेवल ऑफ प्राइस सेंसिटिव चेंज होगा तो हो सकता है कि आपका ज्यादा इलास्टिक हो। पोस्टपोनमेंट और कंजम्पशन, आप पोस्टपोन कर देंगे कंजम्पशन तो फिर क्या होगा, हाईली इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि जहां प्राइस बढ़ाया तो आप क्या बोलोगे, नहीं यार दादा रेन दो, बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं लेना। फिर नंबर ऑफ यूज, यदि किसी का नंबर ऑफ यूज ज्यादा है तो फिर वो लेस इलास्टिक होगा। और शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, यदि आपका टोटल एक्सपेंडिचर किसी कमोडिटी पर बहुत ज्यादा है तो उस पर भी लेस इलास्टिक होगा। टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड, प्रेजेंट पर्टिकुलर फिक्स टाइम की बात करेंगे तो हाईली इलास्टिक होगा, और टाइम बहुत ज्यादा है तो फिर लेस इलास्टिक होगा। हैबिट्स, आदत है तो फिर शौक बड़ी चीज है बेटा, उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ये फार्मूला है, ये क्वेश्चंस हैं, ये मैंने बता दिया, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, या फिर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।